नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर आज उन्हें ससुराल प्रस्तुत करने जा रही है लौह पुरुष के जीवन की कुछ अहम घटनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण। आशा है कि आप इस वीडियो को ऐसे ही स्नेह के साथ अंत तक देखेंगे। बहाने बनाना कायरों का काम है। बहादुर व्यक्ति रास्ता बनाने का काम अपने हाथों में लेते हैं। सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध सरदार जावेद भाई पटेल भारतीय गणराज्य के संस्थापकों में से एक हैं। वह एक विद्वान, साहसी, दृढ़ संकल्प वाले नौजवान थे जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया। पूरे देश को एकजुट कर पाने के उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। भारत के राज्य जो आज हम देखते हैं सरदार पटेल के प्रयासों का नतीजा है। उनके जन्मदिन को 2014 में सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित कर दिया। सरदार पटेल की राजनीतिक चमक कभी न कभी घटने वाली देशभक्ति और राजनीतिक ने ही उन्हें ऐसे महान नेताओं में लाकर खड़ा कर दिया जिसे भारत ने कभी नहीं देखा। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी वक्त लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय किताबें लीं और खुद जिला अधिकारी की परीक्षा की तैयारी करने में लग गए। इस परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत करने इंग्लैंड गए। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने के वकालत कोर्स को महज 30 महीनों में ही पूरा कर दिया। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। गांधी जी के प्रति श्रद्धा। महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या के कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती मानी। उनकी हत्या के सदमे से वे उभर नहीं पाए। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही पटेल को दिल का दौरा पड़ा था। नेहरू जी से संबंध। नेहरू जी से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन कई मसलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मसले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। 31 अक्टूबर पर उनकी जयंती पर हम उनको अपनी भावांजलि के साथ शत शत नमन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की एकजुटता के लिए पुरजोर तरीके से पूरी मजबूती के साथ काम किया, जिससे एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। देश की एकता की रक्षा करने के समक्ष कई चुनौतियां स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। सरदार पटेल ने लाजवाब कौशल के साथ इन चुनौतियों का सामना करते हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने के कार्य को पूरा किया और एकीकृत भारत के शिल्पकार के रूप में पहचान हासिल की। उनके मार्गदर्शन और सशक्त निश्चय के अंतर्गत कई राज्य संयुक्त रूप से बड़ी संस्थाओं में तब्दील होने के बाद भारतीय संघ में शामिल हुए। आज भारत का प्रत्येक हिस्सा आज़ादी के बाद के शुरुआती दिनों में सरदार पटेल द्वारा किए गए कार्य का महोत्सव मनाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को छोटे छोटे भागों में बंटने से बचाया। उनकी सोच थी कि अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की संस्कृति को समझें और एक नया भारत बनाएं जिसमें एकता हो। कई कार्य जो अकेला इंसान नहीं कर सकता वो दूसरों के साथ मिलकर कर सकता है। हम बहुत कुछ पा सकते हैं अगर सब मिलकर बुराई से लड़ें, उस बुराई से लड़ें जो हमें तोड़ना चाहती है। तो चलो समाज को जोड़ के रखते हैं और एक नया भारत बनाते हैं। जय हिंद।